हाय फ्रेंड्स, मैं अमर सिंह ठाकुर। कोलाइड सत्य रसायन का भाग 3 है ना। भाग 1, 1 और 2 बता चुके थे। पिछले भाग में हमने देखा था द्रविस्मृत कोलाइड, द्रवरोधी कोलाइड, बृहदान्विक कोलाइड और दूसरे कोलाइड के प्रकार। इसमें हम देखेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण। ठीक है, क्या देखेंगे? कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण में हमारे पास जो है सबसे पहला है वो है हमारे पास ब्राउनी गति। पहला जो है वो है ब्राउनी गति, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जो कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहलाता है? ब्राउनियन मूवमेंट। इस नाम से वो जाना जाता है। क्या मतलब होता है ब्राउनी गति का? कोलाइडी विलयन का, कोलाइडी कणों का जिग-जैग मोशन करना, है ना, आड़े तक से घूमना, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। कोलाइडी विलयनों का आड़े तक से घूमना, गति करना, वो क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। इसको सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसे क्या बोलते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। आगे की बात करेंगे हम। आगे हमने बोला कि दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है, वो है प्रकाशीय गुण। प्रकाशीय गुण। और इस प्रकाशीय गुण में हमें क्या करना है? हमें स्टडी करना है टिंडल प्रभाव। क्या देखना है? टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? TYNDA, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव की बात करें तो देखिए दो बातें हैं। अगर हम ये सत्य विलयन है, इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो लाइट का रास्ता, प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जब आप सत्य विलयन के ऊपर लाइट डालते हैं, है ना, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ठीक है, सत्य विलयन मतलब जिनके अंदर पार्ट कणों का आकार कितना हो? 1 नैनोमीटर से कम। जबकि अगर हम यही लाइट कोलाइडी विलयन पर डालते हैं, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन पर जब प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो कोलाइडी विलयन पर प्रकाश डालने पर, है ना, कोलाइडी विलयन पर, कोलाइडी क्या है? कोलाइडी विलयन है। इन पर प्रकाश डालने पर लाइट का रास्ता जो है दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कोलाइडी विलयन अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को क्या करते हैं? पहले एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसे बिखेर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस घटना को सबसे पहले हमारे पास किसने अध्ययन किया था? टिंडल ने। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो प्रकाशीय गुण में क्या करना बताना अपने को कि जब कोलाइडी विलयन के ऊपर प्रकाश डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन, कोलाइडी कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पहले क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उसे बिखेर देते हैं। ये घटना क्या कहलाते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, तीसरी बात, आगे की बात करें, हमारे पास अगली प्रॉपर्टी क्या है? तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कोलाइडी विलयन की, वो है विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण। और विद्युतीय गुण में क्या आता है? विद्युतीय गुण में आता है विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहलाता है? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे की बात करें हम, क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो जब कोलाइडी विलयनों को यू आकार की ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है? जब कोलाइडी विलयनों को काय में लिया जाए? यू आकार की ट्यूब में लिया जाए और इनके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, एक प्लस हो, एक माइनस हो। ठीक है,
और यहाँ क्या भरा है हमारे पास, कोलाइडी विलयन भरा है, ठीक है, यहाँ क्या भरा है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें मालूम है कोलाइडी कणों पर ये क्या है, कोलाइडी विलयन। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें मालूम है कोलाइडी विलयनों पर क्या होता है, आवेश होता है, और ये धन और ऋण आवेश हो सकता है। तो कोलाइडी कण जिनके ऊपर हमारे पास ऋण आवेश होता है, कोलाइडी कण जिनके ऊपर हमारे पास ऋण आवेश होता है, वो काय की तरफ मूव करते हैं, धन इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है ऋण कण संचलन। क्या कहलाता है, ऋण कण संचलन, ऋण कण संचलन, ठीक है। और कोलाइडी विलयन जिनके ऊपर धन आवेश होता है, वो मूव करते हैं हमारे पास काय की ओर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, है ना, काय की ओर मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है, या ऋण वाले इलेक्ट्रोड की ओर। इसको हम क्या बोलते हैं, इन कणों का चलना, वो क्या कहलाता है, धन कण संचलन। क्या कहलाता है, धन कण संचलन, ठीक है। धन कण संचलन इसको बोलते हैं एनाफोरेसिस, इसको बोलते हैं कैटाफोरेसिस। ऋण कण संचलन और धन कण संचलन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, विद्युत कण संचलन। तो जब कोलाइडी विलयनों को यू आकार की ट्यूब में भरा जाता है, यू आकार की ट्यूब में भरा जाता है, ठीक है, तो कोलाइडी विलयनों पर आवेश होता है, ये धन और ऋण आवेश होता है। कोलाइडी विलयन जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है वो धन इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, और जिनके ऊपर धन आवेश होता है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। कोलाइडी विलयनों के कणों का इस प्रकार का मूवमेंट क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन, ठीक है। अगर धन कण चलते तो धन कण संचलन, और ऋण कण चलते तो ऋण कण संचलन, और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, विद्युत कण संचलन। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कौन सी, जिसको हमने बोला, ये क्या थी हमारे पास, विद्युत कण संचलन। आगे देखें हमारे पास, तो वो है अगली जो प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, वो है हमारे पास स्कंदन। अगली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हमारे पास 4th, उसका नाम क्या है, स्कंदन। स्कंदन को क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। 4th क्या होता है, स्कंदन। 4th स्कंदन, इसको बोलते हैं कोएगुलेशन। क्या कहलाता है, कोएगुलेशन, ठीक है। अब स्कंदन की बात करें, स्कंदन में क्या होता है, तो हमने बोला ये हमारे पास कोलाइडी विलयन है, ये क्या है, कोलाइडी विलयन है, ठीक है। और कोलाइडी विलयन में अगर हम क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य, क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य। तो कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, ठीक है ना, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेप का आना, वो क्या कहलाता है हमारे पास, इसका, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन प्लस विद्युत अपघट्य, है ना। तो कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, है ना, अवक्षेप का आना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्कंदन, ठीक है। अब क्या होता है, स्कंदन जो है हमारे पास, स्कंदन से संबंधित एक नियम दिया, और किसने दिया, हार्डी एंड सुल्जे ने, हार्डी व सुल्जे ने, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्डी व सुल्जे नियम, ठीक है, हार्डी व सुल्जे नियम, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या कहा, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, विद्युत अपघट्य मिलाया, कौन सा मिलाया, NaCl, दूसरा मिलाया MgCl2, तीसरा मिलाया AlCl3+। तो इसमें सोडियम के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, Al3+ चार्ज, हार्डी और सुल्जे नियम, ठीक है। तो हमने बोला जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक क्या होगा, हमारे पास अवक्षेपण होगा, ठीक है। तो हार्डी व सुल्जे नियम क्या कहता है कि जितना किसी विद्युत अपघट्य के ऊपर जितना अधिक आवेश होगा
उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, अवक्षेपण होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो इसमें सबसे ज्यादा अवक्षेपण हमारे पास किसके द्वारा होगा, AlCl3, फिर हमारे पास किसके द्वारा होगा, MgCl2, और फिर किसके द्वारा होगा, NaCl। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव आयनों की बात करें, जैसे मैंने बोला फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, इसके ऊपर सबसे ज्यादा 3 नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद SO4 2 नेगेटिव, इसके बाद 2 नेगेटिव है, और उसके बाद Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्डी और सुरजीत नियम है। और ये था स्कंदन। स्कंदन जो है हमारे पास विपरीत क्रिया काय की व्यक्तिकरण की, ये ध्यान रखें, ये पूछा भी जाता है, आता भी है कि स्कंदन जो है हमारे पास विपरीत क्रिया काय की व्यक्तिकरण की, व्यक्तिकरण की। ठीक है, स्कंदन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिला है तो क्या होता है, अवक्षेप आता है। और व्यक्तिकरण में क्या होता है, अगर हम किसी अवक्षेप के अंदर ऐड करें, कोलाइडी विलयन अवक्षेप के अंदर ऐड करें किसी अवक्षेप को, है ना, किसी अवक्षेप में अगर हम विद्युत अपघट्य मिलाएं, किसी अवक्षेप में अवक्षेप के अंदर अगर हम विद्युत अपघट्य मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। तो अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन का बनना, वो क्या कहलाता है, पैप्टिकरण। पैप्टिकरण के विपरीत कौन सी अभिक्रिया, स्कंदन, या स्कंदन के विपरीत कौन सी अभिक्रिया, पैप्टिकरण। तो ये बात थी काय की, स्कंदन की। इसके बाद अगली बात जो आती है वो आती है हमारे पास नंबर 5, वो आती है कोलाइडों का रक्षण। अगली बात नंबर 5 कौन सी आएगी, वो आएगी कोलाइडों का रक्षण। ठीक है, देखिए भाई कोलाइडों का रक्षण क्या होगा। 5th है कोलाइडों का रक्षण, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, कोलाइडों का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। और ये क्या होता है, ठीक है, देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड, ये है द्रवरोधी कोलाइड। तो 2 कोलाइड है ना, एक होगा द्रव स्नेही और एक क्या होगा, द्रवरोधी। ये कौन से हैं, द्रव स्नेही, और ये कौन सा होगा, द्रवरोधी। है ना, द्रव स्नेही द्रवरोधी, है ना। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है हमारे पास, द्रव स्नेही कोलाइड हमारे पास जो है, हम अगर मान लीजिए द्रव स्नेही कोलाइड में क्या मिला है, विद्युत अपघट्य मिला है। क्या मिला है, विद्युत अपघट्य। तो क्या होता है, अवक्षेप आता है, अवक्षेप आने का तुरंत चला जाता है, इसको करने के बाद उत्क्रमणीय कोलाइड। लेकिन अगर हम किसी द्रवरोधी कोलाइड के अंदर विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अवक्षेप आता है और फिर जो है वो जाता नहीं है, अवक्षेप आता है फिर वो जाता नहीं है। ठीक है, अब एक काम हम ये करें कि हम थोड़ी सी मात्रा जो द्रव स्नेही कोलाइड की है वो कायम में मिला दें द्रवरोधी कोलाइड में। ठीक है, तो इसका व्यवहार भी क्या हो जाता है, इसके इसमें होता है, मतलब क्या होता है, इसमें अवक्षेप आता है और आने के बाद तुरंत चला जाता है। यानी अवक्षेप आने को प्रोटेक्ट करनी है किसने, हमारे पास द्रव स्नेही कोलाइड में। इसे क्या हम बोलते हैं, कोलाइड का रक्षण। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी द्रवरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य बनाते हैं तो क्या होता है, अवक्षेप आता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मात्रा काय की मिलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड की, तो ये अवक्षेप का आना क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडों का रक्षण। विभिन्न कोलाइडों की रक्षण क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, रक्षण क्षमता नापने के लिए, रक्षण क्षमता नापने के लिए, ठीक है, रक्षण क्षमता नापने के लिए स्वर्ण संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड
नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये गोल्ड नंबर होता क्या है ना? तो हमने क्या बोला, गोल्ड नंबर की परिभाषा क्या है या स्वर्ण संख्या होती क्या है? तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि कोलाइडों की रक्षण क्षमता नापने के लिए क्या का इस्तेमाल किया जाता है, स्वर्ण संख्या की। अब स्वर्ण संख्या होती क्या है? तो मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास क्या है, मैंने बोला किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो द्रवरोधी कोलाइड की 10 ml में डाले जाने पर इसका 1 ml 10% NaCl द्वारा होने वाले अवक्षेपण को रोकता है, क्या कहलाती है हमारे पास गोल्ड नंबर, है ना? तो किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ठीक है ना, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड हाइड्रोसोल के 10 ml में डाले जाने पर, है ना, इसका 1 ml 10% NaCl द्वारा होने वाले अवक्षेपण को रोकता है, क्या कहलाती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या दिया किसने था, इसको दिया था जिगमॉन्डी ने स्वर्ण संख्या का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कोलाइड की 5वीं प्रॉपर्टी, कोलाइड का रक्षण या हमारे पास स्वर्ण संख्या। आगे की बात अगर हम करें तो हमने बोला ये थे कोलाइडी विलयन के गुण, है ना, इनको स्टडी कीजिए, कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछिए, है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।